बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर बोली शेख हसीना, कहा देश को अराजकता की ओर ले जा रही यूनूस सरकार। आईसीटी के फैसले को हसीना ने बताया राजनीतिक दुश्मनी, कहा मुझे अपना बचाव करने का नहीं दिया गया अधिकार। भारत बांग्लादेश तनाव के लिए हसीना ने यूनूस को बताया जिम्मेदार, कहा सही शासन बहाल होने पर फिर पटरी पर लौटेंगे संबंध। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने का किया ऐलान, 215 किलोमीटर तक के सफर पर नया किराया नहीं होगा लागू। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज हंगामे के आसार, सीएम योगी बोले तैयारी से आए मंत्री डटकर दें जवाब। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा से राहत के आसार नहीं, कई इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया एक्यूआर। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कंपकपी धुंध से सैकड़ों उड़ानें प्रभावित, सड़क रेल यातायात पर असर। कश्मीर में सर्दी के कठोर 40 दिन चिल्ले कला की शुरुआत, गुलमर्ग में 6 इंच बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच कई जिलों में कोहरे का कहर, आगरा, अलीगढ़ और बाराबंकी में शून्य को छूने लगी दृष्टा। रायबरेली, सुल्तानपुर सहित कई जिलों में स्कूल हुए बंद, कानपुर, उन्नाव और अमेठी में घने कोहरे का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में महायुति की बड़ी जीत, 288 में से 207 नगर अध्यक्षों के पद पर जमाया कब्जा। भाजपा को 117, शिंदे को 53 और अजित पवार को 37 सीटें, कांग्रेस को 28, उद्धव ठाकरे को 9 और शरद पवार को मिली 7 सीटें। अमेरिकी न्याय विभाग ने फिर जारी की राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर, जेफरी एपस्टीन के दस्तावेजों में नहीं दिखाया गया कोई पीड़ित। ट्रंप के विशेष दूत ने यूक्रेन और यूरोप के साथ की बैठक, बोले सकारात्मक रही बातचीत, जल्द निकलेगा समाधान। कोलकाता में लिव इन में रहने वालों पर बोले मोहन भागवत, कहा परिवार शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं समाज की इकाई। 9 चुनावी ट्रस्टों ने 3,811 करोड़ रुपए दिया पार्टियों को चंदा, चुनावी बांड योजना में भाजपा को 82% मिली धनराशि। अमेजन के 38% जंगलों पर विलुप्ति का खतरा, जलवायु परिवर्तन और भू उपयोग में बदलाव का दिखेगा असर। पंजाब से अनाज लेकर पहली बार अनंतनाग पहुंची मालगाड़ी, आपूर्ति नेटवर्क से कश्मीर की खाद्य सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। यूपी में 2158 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 22 जनवरी 2026 आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि। पारंपरिक चिकित्सा को देश ही नहीं विदेशों में मिलेगी मान्यता, दिल्ली घोषणा पत्र पर WHO के सभी देश सहमत। नूह में बारात से एक दिन पहले दूल्हे का निकला जनाजा, शादी में डीजे बजाने की इजाजत न मिलने पर उठाया कदम। यूपी कप सिरप कांड की जांच में बड़ा खुलासा, 2.25 करोड़ बोतल बेचकर 500 करोड़ की कमाई। इंडिगो ने 10,000 रुपए के वाउचर का किया ऐलान, बुकिंग कैंसिल कराने वाले यात्री उठा सकेंगे लाभ। लखनऊ में पत्नी के सामने प्रेमी ने पति का किया कत्ल, अवैध संबंध के विरोध में लोहे की रॉड से ले ली जान। पीलीभीत में बाथरूम में मिले पति पत्नी के शव, गीजर से गैस रिसाव के कारण मौत की आशंका। भारतीय महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा खतरनाक ब्रेस्ट कैंसर, ICMR की रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। क्रिसमस समारोह रद्द करने वाले स्कूलों पर बरसे मंत्री शिवन कुट्टी, बोले केरल में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। बांग्लादेश में हिंसा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दो टूक, कहा भारत दखल नहीं दे सकता लेकिन समझा सकता है। वैज्ञानिकों ने गहराई से खोजी जीवों की 200 नई प्रजातियां, समुद्र में जलवायु संकट के बीच जैव विविधता की नई तस्वीर। तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी को लेकर फिर खड़ा हुआ विवाद, स्थानीय लोगों ने दरगाह में झंडा लगाने का किया विरोध। ग्रेट नोएडा में लोटस पार्क सोसाइटी समिति पर गंभीर आरोप, वित्तीय अनियमितताएं बरतने सहित कई तरह की शिकायत। नोएडा थाना टावन पुलिस ने 3 मोबाइल स्नैचर किए गिरफ्तार, पुलिस ने कब्जे से 12 मोबाइल व चाकू किया बरामद। यूपी के महोबा में सनसनीखेज मामला आया सामने, भतीजे ने 2 साथियों संग मिलकर चाचा को गोलियों से भूना। यूपी के संभल में मेरठ के मुस्कान कांड जैसी दरिंदगी, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति के किए टुकड़े, दोनों गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति विधेयक को दी मंजूरी, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को मिलेगा मौका। यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर ट्राली चलाने पर लगी रोक, लगातार हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर लिया गया फैसला। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जनवरी में होगा उद्घाटन, महज 2.5 घंटे में तय होगा 6 घंटे का सफर। कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की 8.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, नाबालिग से दुष्कर्म से चर्चा में आए थे नवाब सिंह यादव। यूपी के कुशीनगर में देवर ने विधवा भाभी को उतारा मौत के घाट, अवैध संबंधों के शक में की थी हत्या, 1 माह बाद मिला शव। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला सरगना गिरफ्तार, गोरखपुर में कईयों से की गई ठगी, उत्तराखंड में दिलाता था नौकरी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार में रोड शो, पटना में 23 दिसंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की गई जारी। नीतीश कुमार की आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात, बिहार के विकास सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। शिमला और मनाली से भी ठंडा रहा, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी ने 14 साल का तोड़ा रिकॉर्ड।
दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान जल्द होंगे माफ, एलजी को भेजा गया एमनेस्टी स्कीम का प्रस्ताव। हरिद्वार में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, महिला को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। उत्तरकाशी में 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2.5 माह की मासूम को छोड़कर बाहर निकला परिवार। 2023 वनडे विश्व कप की हार से टूट चुके थे रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान बोले क्रिकेट से संन्यास लेने का भी आया था विचार। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, जेमिमा का 50, हरमनप्रीत कौर के साथ निभाई साझेदारी। 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन ही बना सकी श्रीलंका, भारत ने दमदार प्रदर्शन से 14 ओवर और 4 गेंद में जीता मैच। T20 में 4000 रन पूरे करने वाली महिला भारतीय बनी मंधाना, सूजी वेट्स के बाद दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बनने का बनाया रिकॉर्ड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।